यहाँ पर मार्च 1948 को बीपी मेनन को एक कॉल आता है, लेकिन वो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते, वो भारत के साथ मर्ज होना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि उनसे धोखा किया गया और बहुत ही फोर्सफुली बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मर्ज करवा दिया, एग्रीमेंट साइन करवा दिया। रिसेंटली पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी ली बलूच लिबरेशन फ्रंट ने। और अभी बलूच लिबरेशन फ्रंट क्या है और पाकिस्तान के अंदर ही कितने मिलिटेंट ग्रुप्स है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। बलूचिस्तान पहले मौर्यन एम्पायर में था, उसके बाद कुशाणों के एम्पायर में था, उसके बाद हुणों के पास बलूचिस्तान रहा, उसके बाद तुर्क, और उसके बाद राजपूतों के अंडर बलूचिस्तान, उसके बाद मुगलों के अंडर आया और आखिर में जाकर ब्रिटिशर्स के अंडर बलूचिस्तान आया। बलूचिस्तान को अगर देखा जाए तो आज की डेट में बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रोविंस है। अगर आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो ये है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। इसका टोटल एरिया है 3,47,190 वर्ग किलोमीटर। और अगर आप इसकी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है और इसकी राजधानी है क्वेटा। देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश में 28 राज्य है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर 4 राज्य आते हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और एक आता है बलूचिस्तान, जो एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है पाकिस्तान का। अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान के अंदर लगातार कोई ना कोई रेवोल्यूशनरी जो मिलिटेंट ग्रुप्स है वो उभरते रहते हैं, जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की डिमांड करते रहते हैं। बलूचिस्तान शुरू से ही पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की डिमांड करता है। पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान में रेवोल्यूशन की जो आग है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या धोखेबाजी कह सकते हैं, जिसके कारण आज तक पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते हैं। वो बलूचिस्तान के आज़ाद बलूचिस्तान की डिमांड करते हैं और लगातार समय समय पर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो रिवॉल्ट करते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इस प्रकार की म्यूटनीज को बहुत ही आसानी से कुचल देती है। सबसे पहले हम बलूचिस्तान के बारे में जानते हैं। ये बलूचिस्तान जो आज की डेट में पाकिस्तान का प्रोविंस है, शुरू में ये 4 किंगडम से मिलकर बना हुआ था। इसके अंदर 4 किंगडम्स आते थे, कहारान, लासबेला, मकरान और कलात। और चाइना का जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान लीज पर चाइना को दिया हुआ, वो मकरान में ही आता है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट थी वो थी कलात, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच जो टेंशन है वो आज तक चलते आ रही है। इसका इतिहास भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसका इतिहास कहीं ना कहीं भारत से जोड़ा जाता है। आज़ादी से पहले जब बलूचिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, उस समय भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था। और जब ब्रिटिशर्स का भारत से जाने का वक्त हुआ तो ब्रिटिशर्स ने भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाने की बात की थी। और यहाँ पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उसे पाकिस्तान घोषित कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको ये अधिकार दिया गया कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, या तो आप इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं किसी न किसी देश के साथ जुड़ना होता है। जिसमें भारत में मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो भारत के में जुड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन हैदराबाद और कश्मीर जैसी स्टेट्स अभी भी भारत के साथ जुड़ने को तैयार नहीं थी। उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान की एक प्रिंसली स्टेट कलात पाकिस्तान में जुड़ने को तैयार नहीं थी। ये इंडिपेंडेंटली रहना चाहते थे। लेकिन जो बाकी 3 स्टेट्स थी बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गई। इस टाइम जो कलात के रूलर थे मीर अहमद यार खान, वो मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत ही क्लोज थे। मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने अपना लीगल एडवाइजर भी बनाया था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहते तो उन्हें सोविजन रहने की भी अनुमति है, वो आज़ाद रह सकते हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू में तो उनसे वादा कर दिया और ये भी कह दिया था जो बलूचिस्तान की बाकी जो 3 प्रिंसली स्टेट्स है, लासबेला, कलान और मकरान, उनको कलात के साथ जोड़कर एक बलूचिस्तान स्टेट बना दिया जाएगा जो इंडिपेंडेंट देश बनकर रहेगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। भारत के 2 टुकड़े भी हो गए और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन नेशंस बनाएंगे, जिसमें पाकिस्तान और भारत एक अलग अलग राज्य हुए। उसके साथ साथ ही जो बलूचिस्तान का एरिया था, जो कलात रियासत थी, उसमें बाकी 3 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मर्ज कर एक बलूचिस्तान अलग देश बना दिया गया, जिसे इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। उस समय के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने वादा किया था आखिर जो खान थे कलात के, उनसे। यहाँ से जो पॉलिटिक्स है बलूचिस्तान की सप्रेशन की वो शुरू होती है। बलूचिस्तान के जो लोगों के साथ धोखेबाजी की जाती है वो कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत ने जिस प्रकार से आर्मी की हेल्प लेकर हैदराबाद को एनेक्स किया था, हैदराबाद को भारत में मर्ज कर लिया गया था, उसी से प्रेरणा लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बलूचिस्तान को मिलिट्री के जोर पर पाकिस्तान में मर्ज करवाया था। लेकिन असल में बात कुछ अलग ही है। यहाँ पर मार्च 1948 को बीपी मेनन को एक कॉल आता है। बीपी मेनन उस समय सरदार पटेल के साथ बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे थे, भारत के सारे प्रिंसली स्टेट्स और भारत के सारे राज्यों को इकट्ठा करने के लिए। और कहा जाता है ये कॉल कलात के जो खान थे आखिरी, उनका था। और उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान है वो फोर्सफुली मर्ज करवाना चाह रहा है बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते, वो भारत के साथ मर्ज होना चाहते हैं और भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं।
बीपी मेनन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बलूचिस्तान भारत के साथ मिलना चाह रहा है। ये रूमर्स है, इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि जैसे ही बीपी मेनन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बलूचिस्तान भारत में मर्ज होना चाहता है, और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जिस प्रकार से भारत ने हैदराबाद को मर्ज किया था इंडिया में, इससे प्रेरणा लेकर जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर आर्मी को भेज दिया और बहुत ही फोर्सफुली बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मर्ज करवा दिया, एग्रीमेंट साइन करवा दिया, जो आखिरी जो खान थे कलात के उनसे। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा फैक्ट को चेक करेंगे हिस्ट्री में जाकर, भारत में जो हैदराबाद का मर्जर हुआ था वो हुआ था सितंबर 1948 में, लेकिन बलूचिस्तान का जो मर्जर पाकिस्तान में हो गया था वो हो गया था मार्च 1948 में। यानी कि भारत में हैदराबाद के मर्जर होने से पहले ही बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मर्ज कर लिया गया था। और कई सारे हिस्टोरियंस का ये कहना है कि भारत से प्रेरणा लेकर पाकिस्तान ने ऐसा किया था, लेकिन असल में पाकिस्तान पहले ही मिलिट्री की सहायता से बलूचिस्तान को फोर्सफुली पाकिस्तान में मर्ज कर चुका था। लेकिन उस समय से लेकर आज तक बलूचिस्तान के लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों का यह मानना है कि उनसे धोखा किया गया और जबरदस्ती उन्हें पाकिस्तान का सिटीजन बनाया गया था। एरिया वाइज सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो प्रोविंस है वो बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान के अंदर मिनरल रिसोर्सेज का भरमार है। और आप देखेंगे कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड, नेचुरल गैसेस भरे पड़े हैं बलूचिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का लीस्ट डेवलप्ड एरिया है। पाकिस्तान की जो डेवलप्ड स्टेट है उसमें पंजाब और सिंध आता है, और बलूचिस्तान के लोगों का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसमें पंजाबी और सिंधी लोगों का ही डोमिनेशन है। वहां पर बलूचिस्तान का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो पा रहा है, और डेवलपमेंट में तो बलूचिस्तान बहुत ही पीछे है। गरीबी बहुत ज्यादा बलूचिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान सरकार अभी तक बलूचिस्तान को डेवलप नहीं कर पाई है, लेकिन जो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बहुत ही बुरे तरीके से। साथ ही साथ जो चाइना भी है, चाइना की भी बहुत बड़ी एंट्री बलूचिस्तान के अंदर हो चुकी है, जिसमें एक ग्वादर पोर्ट जो मकरान के अंदर बना हुआ है वो लीज पे दे दिया गया है चाइना को। यही कारण है कि बलूचिस्तान के लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान जो सरकार है उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है, उन्हें सप्रेस कर रही है, उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। यही कारण है कि बलूचिस्तान के लोग समय समय पर इंसर्जेंसीज करते हैं, आर्म रेबेलियन फोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। देखिए, जो इंसर्जेंसीज है इसका भी बहुत लंबा इतिहास रहा है बलूचिस्तान के अंदर। जो सबसे पहला इंसर्जेंट ग्रुप बलूचिस्तान के अंदर था उसको लीड किया था जो आखिरी खान थे कलात के, उनके छोटे भाई ने। उनका ये मानना था कि ये जो ट्रीटी साइन करवाई गई है बलूचिस्तान के साथ ये बहुत ही गलत है, और उन्होंने आर्म रेबेलियन का सहारा लेकर, हथियारों का सहारा लेकर पाकिस्तान आर्मी से टकराने की कोशिश की। उन्होंने 1948 को पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए थे, लेकिन बहुत ही इजीली पाकिस्तान आर्मी ने इस इंसर्जेंसी को क्रश कर दिया। उसके बाद सेकंड इंसर्जेंसी 1958 और 59 में हुई। उसके बाद जो थर्ड इंसर्जेंसी वो 1963 से 69 तक चली। उसके बाद फोर्थ, और उसके बाद डायरेक्टली न टकराकर जो बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। उसके बाद 2004, 2019, 2025 इस तरीके से कई सारी समय समय पर मिलिट्री इंसर्जेंसीज है वो बलूचिस्तान के अंदर होती है। इसमें जो सबसे मेनली 4-5 जो बहुत ही बड़े इंसर्जेंट ग्रुप्स है बलूचिस्तान के अंदर, इसमें जो सबसे बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है वो है BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान की जो ट्रेन है उसको हाईजैक कर दिया था। उसके बाद BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उसके बाद BRA बलूच रिपब्लिक आर्मी, और BNA बलूच नेशनलिस्ट आर्मी। ये सारे कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ समय समय पर पाकिस्तान के हथियार उठाते हैं। देखिए, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो आज भी अपने आप को आज़ाद बलूची मानते हैं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स है उनका किस तरीके से वायलेशन किया जाता है, लोगों को वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, और कई सारे जो लोग हैं उनको हमेशा पाकिस्तान आर्मी द्वारा सप्रेस किया जाता है। और डेवलपमेंट के नाम पर बलूचिस्तान सबसे पीछे है आज भी पाकिस्तान के अंदर। इसीलिए जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो बहुत नाखुश है पाकिस्तान से और लगातार प्रयास करते रहते हैं पाकिस्तान से अलग होने का और अपनी इंडिपेंडेंस का। देखिए, बलूचिस्तान का जो मामला है वो मोहम्मद अली जिन्ना के बिट्रेल से शुरू हुआ था, और अब बलूचिस्तान के लोगों की अनसेटिस्फैक्शन, उनके जो मिनरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका एक्सप्लॉयटेशन, बलूचिस्तान के लोगों के ह्यूमन राइट्स का दमन करते हुए कंटिन्यूसली चलता रह रहा है। आज भी बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए और पाकिस्तान से अपने राइट्स के लिए लड़ते आ रहे हैं।